हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार लेकर उपस्थित हूँ टुडे करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज। साथियों, आज 14 मई 2020 वार गुरुवार के करंट अफेयर की हम बात करते हैं। साथियों, आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि हमने लास्ट डे पूछा था। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे लास्ट में मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट जरूर करें। लास्ट डे जो हमने क्वेश्चन पूछा था, वह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था: निम्न में से किस उपलब्धि पर प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट उपग्रह प्रक्षेपण पर, ऑप्शन बी पोखरण परमाणु परीक्षण पर, ऑप्शन सी पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण पर, और ऑप्शन डी डीआरडीओ की स्थापना पर। साथियों, प्रत्येक वर्ष 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है, किस उपलब्धि पर मनाया जाता है? तो वह उपलब्धि है पोखरण परमाणु परीक्षण की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पोखरण परमाणु परीक्षण। यह जो दिवस है, कौन सा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उपायों का स्मरण कर लोगों को जागरूक करना। साथियों, भारत देश में वर्ष 1998 में जब उस समय के जो प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। और इस पोखरण में परमाणु परीक्षण की कमान किसने संभाली थी? पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है पोखरण परमाणु परीक्षण का सफलतापूर्वक जो परीक्षण हुआ था दूसरी बार, उसकी याद में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, पोखरण परमाणु परीक्षण। यह था हमारा कल का क्वेश्चन। साथियों, आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, या मॉर्निंग 5:15 बजे लाइव आकर भी आप दे सकते हैं। आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कोई कमाल, तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। तो साथियों, कुछ कमाल करने के लिए शुरू करते हैं। आइए पढ़ते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स जीके। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मनोज चाचान, ऑप्शन बी मनोज आहूजा, ऑप्शन सी विवेक चौधरी, और ऑप्शन डी अंतिमा सिंह। तो साथियों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मनोज आहूजा को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, मनोज आहूजा, जो कि सीबीएसई में वर्तमान अध्यक्ष अनीता करवाल का स्थान लेंगे। साथियों, बात करते हैं मनोज आहूजा के बारे में और दूसरा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मनोज आहूजा। तो मनोज आहूजा ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में मनोज आहूजा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में विशेष निदेशक के पद पर कार्यरत है। दूसरी बात की जाए सीबीएसई। सीबीएसई होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, निम्न में से किस स्थान पर गुजरात सरकार ने सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य बना दिया है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी गांधीनगर, और ऑप्शन डी न्यू भुज। साथियों, अभी हाल ही में कोरोना वायरस महामारी चल रही है, तो कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए गुजरात सरकार ने होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य कर दिया है। गुजरात सरकार की बात करें तो गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, और गुजरात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य है। तो किस स्थान पर गुजरात सरकार ने डिजिटल भुगतान अनिवार्य किया है? वह स्थान है अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है, अहमदाबाद। और साथियों, बचपन में कहा जाता था कि ऐसा कौन सा शहर है जिसमें इंग्लिश, हिंदी और साथ में संस्कृत का शब्द आता है, तो वो कौन सा था? अहमदाबाद। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए
तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो है वो है कि गुजरात राज्य सरकार द्वारा यह कदम करेंसी नोट के माध्यम से फैलने वाले कोविड-19 को रोकने के लिए उठाया गया है। और इसके बाद अब शहर में सभी होम डिलीवरी सेवाओं का भुगतान कैशलेस होगा, यानी कि डिजिटल भुगतान के जरिए करना होगा, और कैश ऑन डिलीवरी COD का कोई विकल्प मौजूद नहीं रहेगा। और इस प्रोटोकॉल के अलावा एक प्रोटोकॉल भी जारी किया है जिसके अंतर्गत हाथ में दस्ताने, सैनिटाइजेशन टोपी के साथ साथ सैनिटाइजर का उपयोग भी शामिल है। और इसके अलावा जो आरोग्य सेतु जो ऐप है वो भी डाउनलोड करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, निम्न में से किस पैरा एथलीट ने भारतीय पैरालंपिक समिति पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया में पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए पैरालंपिक खेलों में संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए बजरंग पूनिया, ऑप्शन बी कृष्णा पूनिया, ऑप्शन सी संदीप कुमार, ऑप्शन डी दीपा मलिक। साथियों, भारतीय पैरालंपिक समिति जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी और जिसके वर्तमान महासचिव गुरशरण सिंह हैं, उसमें अपनी सेवाएं देने के लिए पैरालंपिक खेलों से संन्यास की घोषणा जिस एथलीट ने की है, पैरा एथलीट ने की है, उनका नाम है दीपा मलिक। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है दीपा मलिक। और नेशनल स्पोर्ट्स कोड के अनुसार एक सक्रिय एथलीट किसी भी फेडरेशन में आधिकारिक रूप से पद पर नहीं रह सकता, इसलिए दीपा मलिक ने पैरालंपिक खेलों से संन्यास लिया है। बात करते हैं दीपा मलिक की। दीपा मलिक की बात की जाए तो दीपा मलिक का जन्म 30 सितंबर 1970 को हरियाणा के सोनीपत में हुआ था। साथियों, दीपा मलिक शॉटपुट एवं जैवलिन थ्रो के साथ साथ तैराकी एवं मोटर रेसलिंग से जुड़ी एक विकलांग भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने 2016 पैरालंपिक में शॉटपुट में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा, और वह भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने हिमालय कार रैली में आमंत्रित किया गया था। साथियों, इसके अलावा वह पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने के साथ साथ अपने शानदार कैरियर के दौरान उन्होंने कुल 58 राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जो कि पैरा एथलीट में जीते गए सर्वाधिक पद हैं। वर्ष 2008 और 2009 में दीपा मलिक ने यमुना नदी में तैराकी तथा स्पेशल बाइक सवारी में भाग लेकर 2 बार अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। साथियों, इसके अलावा बात की जाए तो पैरालंपिक खेलों में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के कारण, किसकी, दीपा मलिक की उल्लेखनीय उपलब्धि के कारण उन्हें अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी प्रदान किए जा चुके हैं, यानी कि उन्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों से सम्मानित किया जा चुका है। यह है दीपा मलिक, जो कि पैरा एथलीट है और अभी इन्होंने पैरा एथलीट खेलों से संन्यास ले लिया है, और संन्यास के बाद क्या किया है, भारतीय पैरालंपिक समिति में अध्यक्ष के रूप में पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने लग गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, निम्न में से किस नाम से केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्रालय द्वारा एक नए पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए समझ, ऑप्शन बी चैंपियन, ऑप्शन सी साहस और ऑप्शन डी धैर्य। साथियों, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME, जिसके की अध्यक्ष कौन है, उद्योग मंत्री कौन है, नितिन जयराम गडकरी, और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के राज्य मंत्री कौन है, प्रताप चंद्र सारंगी। उन्होंने एक नए पोर्टल का शुभारंभ किया है और इस नए पोर्टल का नाम क्या है, चैंपियन, यानी कि नया पोर्टल जो है उसका नाम क्या है, चैंपियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी चैंपियन। बात करते हैं चैंपियन पोर्टल की। तो चैंपियन पोर्टल की बात की जाए तो चैंपियन का मतलब होता है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, अर्थात आधुनिक तकनीक के सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोगों के साथ छोटे उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के मूल लक्ष्य के अनुरूप इस पोर्टल को चैंपियंस नाम दिया गया है। चैंपियन पोर्टल की बात की जाए तो यह प्रौद्योगिकी आधारित एक नियंत्रण कक्षा सह प्रबंधन सूचना प्रणाली है, और चैंपियन पोर्टल को टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे ICT
टूल्स द्वारा सक्षम बनाया गया है और जिसका उद्देश्य क्या है, मतलब इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है, एमएसएमईज। एमएसएमईज का मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, उनको राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने, गुणवत्ता हासिल करने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद करना है। इसके अलावा इस पोर्टल का जो उद्देश्य है, इस पोर्टल का उद्देश्य है विभिन्न इकाइयों की शिकायतों को हल करना, उन्हें प्रोत्साहित, सहयोग और मदद करके उन्हें छोटी इकाइयों से बड़ा बनाना है। इस पोर्टल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग के साथ साथ भारत सरकार की मुख्य केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली सीपी ग्राम्स से भी जोड़ा गया है। पोर्टल के एक हिस्से के रूप में सूचना प्रणाली में कंट्रोल रूम का एक नेटवर्क हब एंड स्पोक मॉडल में बनाया गया है। इसका कार्यालय एमएसएमई सचिव जो कार्यालय नई दिल्ली में, जबकि राज्यों के मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों को इससे जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा होने के लिए इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली ने, ऑप्शन बी कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु ने, ऑप्शन सी सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर ने, ऑप्शन डी सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद ने। साथियों, वर्ष 2020 का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है बेंगलुरु के कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसने 2020 का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। और इस एयरपोर्ट को ग्राहकों द्वारा वर्ष 2020 के वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में पिछले 4 साल में तीसरी बार भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में वोट दिया गया था। साथियों, बात करते हैं स्काई ट्रैक पुरस्कार है क्या। तो स्काई ट्रैक्स पुरस्कार की बात की जाए तो यह पुरस्कार 6 महीने की सर्वेक्षण अवधि के दौरान इन हवाई अड्डे पर 100 से अधिक देशों के ग्राहकों द्वारा किए गए हवाई अड्डा सर्वेक्षण प्रश्नावली के बाद दिया जाता है। यानी कि वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2020 को क्या कहते हैं, स्काई ट्रैक्स अवार्ड। और इस सर्वेक्षण की बात की जाए तो इस सर्वेक्षण में हवाई अड्डे की सेवा के दौरान ग्राहक अनुभव और प्रवेश द्वार पर प्रस्थान के माध्यम से चेक इन, आगमन, स्थानांतरण, खरीदारी, सुरक्षा और आवर्जन के प्रमुख मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तो ये था स्काई ट्रैक्स पुरस्कार, जो कि 6 महीने की सर्वेक्षण अवधि के दौरान दिया जाता है। साथियों, व्हेन वुमेन टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, यदि एक महिला अपने स्वास्थ्य की देखभाल करती है, दे बिकम देयर बेस्ट फ्रेंड, तो वह उसकी सच्ची मित्र होती है। ये किसने कहा? एक कवि है माया एंग्लियो ने। इस समय कोरोना वायरस महामारी चल रही है, कोविड-19 महामारी के कारण के लिए उन्होंने कहा है कि एक महिला यदि अपने स्वास्थ्य की देखभाल करती है तो वह महिला उसकी बेस्ट फ्रेंड, मतलब कि उसकी सच्ची मित्र होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, किस राज्य की महानगर पालिका द्वारा प्राणवायु नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी बिहार। साथियों, प्राणवायु नामक कार्यक्रम जो महानगर पालिका द्वारा शुरू किया गया है, वो महानगर पालिका है बेंगलुरु, बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका, जो कि कहाँ की है? कर्नाटक की। कर्नाटक की बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका ने प्राणवायु नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है और यह कार्यक्रम नगर निगम द्वारा बेंगलुरु वासियों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच कराने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और राज्यपाल है वजुभाई वाला। इस कार्यक्रम की बात करें तो इस कार्यक्रम को बेंगलुरु वासियों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच कराने की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है, क्योंकि जिले में
अब तक 175 कोविड-19 संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई है। यह जो कार्यक्रम है, प्राणवायु कार्यक्रम की मदद से बेंगलुरु में लोग किसी भी बीमारी का जल्द पता लगाने के लिए सेल्फ टेस्ट करने में सक्षम होंगे, जो वायरल संक्रमण के साथ होने पर स्थिति को बढ़ा सकती है। यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम रक्त में ऑक्सीजन स्तर कमी वाले लोगों की सहायता करने का प्रयास है, ताकि संक्रमण के घातक होने से पहले खुद की जल्दी जांच कर सके। और जिले में, किसमें, बृहटी जिले में संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लोगों को क्वारंटाइन रहने और निगरानी गतिविधियों सहित ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने का आदेश दिया गया है जिनके घातक कोरोना वायरस संक्रमण होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लाज पर बल देते हुए कितने करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन ए 10 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 15 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 20 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 25 लाख करोड़ रुपए। साथियों, 12 मई की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपना संबोधन दिया और देश के नाम अपना संबोधन देते हुए उन्होंने लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लाज पर बल देते हुए आर्थिक पैकेज की घोषणा की और यह आर्थिक पैकेज था 20 लाख करोड़ रुपए का, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है, 20 लाख करोड़ रुपए। इस आर्थिक पैकेज की बात की जाए तो इस आर्थिक पैकेज की विस्तृत जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा बहुत ही जल्द साझा की जाएगी और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया था। साथ ही साथ उन्होंने अपने संबोधन में ही कहा कि आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है वह भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% हिस्सा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि यह जो पैकेज है 20 लाख करोड़ रुपए का, यह पैकेज किसानों, मजदूरों, मछुआरों, प्रवासियों और देश के उद्योगों को राहत देने के उद्देश्य से जारी किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देगा। साथियों, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में राष्ट्र में स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया और स्वदेशी पर बल दिया और इसके अलावा अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8। भारत के पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया है। वह किस स्थान पर 1989 में हुए पुरुष सिंगल फाइनल में एस श्रीराम को हराकर राष्ट्रीय चैंपियन बने थे? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी दिल्ली। तो साथियों, मनमीत सिंह वालिया एस श्रीराम को हराकर वर्ष 1989 में चैंपियन कहाँ बने थे? हैदराबाद में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, हैदराबाद। और उन्होंने, किसने? मनमीत सिंह वालिया ने सन 1980 में एशियाई चैंपियनशिप में पदार्पण करने के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9। निम्न में से किस देश के हास्य कलाकार जेरी स्टिलर का निधन हो गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो साथियों, जेरी स्टिलर जो कि एक हास्य कलाकार थे, उनका निधन हो गया है और वो कहाँ के थे? अमेरिका के। ऑप्शन ए राइट आंसर है, अमेरिका। और जेरी स्टिलर को टीवी के सिनफील्ड में जॉर्ज कोस्टेजा के पिता की अपनी अहम भूमिका के लिए जाना जाता था, जिसके लिए उन्हें 1997 में एमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। उनकी अन्य लोकप्रिय भूमिकाओं की बात की जाए तो उनमें टीवी सिटकॉम का द किंग ऑफ क्वींस के आर्थर स्पूनर की भूमिका भी शामिल है और उन्हें वर्ष 2007 में पत्नी मीरा के साथ हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में स्टार जोड़ी के तौर पर भी शामिल किया गया था। साथियों, बात करते हैं आज का और हमारा अंतिम क्वेश्चन संख्या 10 का। इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन यूसीआई द्वारा फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पर प्रतिबंधित ब्लड बूस्टिंग हार्मोन ईपीओ इथ्रोपोटीन का सेवन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया?
ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 4 साल। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है रेमी डी ग्रेगोरियो पर। राइट आंसर ऑप्शन डी 4 साल। और उनका यह निलंबन टेस्ट किए जाने की तारीख से शुरू होगा, यानी उन्हें 7 मार्च 2022 तक निलंबित किया गया है। रेमी डी ग्रेगोरियो की बात की जाए तो रेमी डी ग्रेगोरियो को 8 मार्च 2018 को पेरिस से नीस की लंबी दूरी की ट्रिप के दौरान किए डोपिंग टेस्ट में प्रतिबंधित ब्लड बूस्टिंग हार्मोन लेने का पॉजिटिव पाया गया था। बात करते हैं यूसीआई इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन की। तो इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन यूसीआई की स्थापना कब हुई थी? 14 अप्रैल 1990 को। और यूसीआई इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के आइगल में और वर्तमान अध्यक्ष है डेविड लेप्टिएंटर्स। तो साथियों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जी के। और अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि प्रत्येक वर्ष 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी कि इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का मुख्य विषय थीम क्या था? ऑप्शन ए हेल्थ फॉर ऑल, ऑप्शन बी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ऑप्शन सी हेल्थ इज ए ह्यूमन राइट, ऑप्शन डी अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही साथ इसके अलावा आप सुबह मॉर्निंग 5:15 बजे हमारा वीडियो लाइव चलता है, तो प्रीमियर चलता है, प्रीमियर में भी आप चैट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं और मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप अपने सभी क्वेश्चनों को आंसर प्राप्त कर सकते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, चाहे वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे कमेंट करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करें, पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथियों हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब करें। स्टे होम, बी सेफ, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना वायरस महामारी से बचे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।